दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने घर क्यों रहती है और क्या करती है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली भांति पता होता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई जितना मर्जी झुठला दे परंतु उसे बदला नहीं जा सकता। हमारे कहने का अर्थ यह है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। इस बारे में हम में से कई लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य के शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों, इस बारे में किसी ने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आपको इससे संबंधित जानकारी बताते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर पर भटकती रहती है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वहाँ उसके अच्छे तथा बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटों के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। यह देखकर मृतक व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृतक शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाता है तो उस समय उस आत्मा के पास इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक मकिया जाता है उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13 की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। दोस्तों क्या आपने सोचा है कि किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद पिंडदान न किया जाए तो क्या होगा? इसके अलावा बता दें कि अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान न किया जाए तो क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका भी गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है। जी हाँ, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता है यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा जो मृतक व्यक्ति के नाम का भोज कराया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं बल्कि गरुड़ पुराण
पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देते हैं और आत्मा को कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।